मेजर मनोज साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि एक इतना अच्छा विषय उन्होंने आज हमारी चर्चा के लिए रखा है और वो जो कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुजन इंटेलेक्चुअल्स का विचार समाज में आता रहे, वो आज बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो प्रवाह चल रहा है, जिसके पीछे कई कारणों से हम लोग पिछले 10-12 साल से भटक गए हैं, वो प्रवाह हमारे भारतीय संविधान के मूल्यों के विरोध में चल रहा है। और ये भारतीय संविधान के बारे में मनोज साहब ने अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक तो ये आया कहाँ से, क्या ये हवा से टपका या हमने बनाया? ये सवाल आप सब सोचिएगा। दूसरा ये कि किस प्रकार से इस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और चोरी छिपे तरीके से। इन्हें कुछ चोर होते हैं, आके आपके सामने बंदूक लगा देते हैं, पैसा छीन के ले जाते हैं, और कुछ दूसरे होते हैं जो आपको पता भी नहीं लगने देते और आपकी संपत्ति चुरा के ले जाते हैं। आज देश की सबसे बड़ी संपत्ति भारतीय संविधान है और इसी को कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कुछ ताकतें लगी हैं और कुछ बातें मैं इशारे में करूंगा, आप पहचान लीजिएगा। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता, यानी आपको जो धर्म का पालन करना है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की नीतियां होंगी, धर्म व्यक्तियों का होगा। और दूसरी तरफ से लोकतंत्र, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को एक वोट। अब ये बात भी नहीं है, आप लोगों को आश्चर्य होगा, महिलाएं काफ़ी बैठी हैं। मैं ज़रा बताना चाहूँगा कि 1947 के पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारतीय संविधान आने के बाद 1952 के चुनाव में पहली बार महिलाएं आई और उन्होंने वोट दिया। अब ये जो दो चीज़ें मैंने मोटे तौर पे रखी हैं, भारतीय संविधान की खूबियाँ, आज समझना ज़रूरी क्यों हो गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के विरोध में कहा जा रहा है, अरे ये तो विदेशी मूल्यों का है, बाहर से आया है। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी मेहनत करके 3 साल लगा के इसकी ड्राफ्टिंग की। क्या किया? दुनिया में जो जो अच्छे कानून थे, जो जो अच्छे नियम थे, जो जो अच्छे सिद्धांत थे, उनको भारतीय संविधान में संकलित किया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए, क्या नैतिक मूल्य देशी विदेशी होते हैं या पूरी दुनिया के होते हैं? क्या कहते हैं आप? पूरी दुनिया के होते हैं। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे है। भारतीय संविधान कैसे बना? क्या विदेश की कोई ताकतें आकर ये बनाकर देकर गई? गलत। भारतीय संविधान हम लोगों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में बैठकर करीब 3 साल लगाकर पूरी चर्चा करके इसको बनाया। आप में से कुछ को वक्त होगा तो अभी श्याम बेनेगल जी की मृत्यु अभी हुई है। उनका एक बहुत बेहतरीन सीरियल है संविधान 10 एपिसोड्स हैं। उसमें ये नहीं कहा जाता कि मैं कह रहा हूँ इसलिए इस बात को स्वीकार कर लो। नहीं, मैं कह रहा हूँ, उसमें एक व्यक्ति दूसरी राय देगा, तीसरा व्यक्ति तीसरी राय देगा, महिलाएं अपनी राय देंगी और उसको मिला जुला कर वो नियम बनेगा। यानी नियम सर्वसम्मति से बना हुआ है। संविधान सर्वसम्मति से बना हुआ है। किसकी? भारतीयों की कि विदेशियों की? भारतीयों की। तो ये संविधान विदेशी हो सकता है क्या? नहीं। उनको देशी विदेशी कहने की बहुत आदत है। अब मनोज जी ने बताया हमारे यहाँ कितने धर्म हैं, बहुत धर्म है। क्या धर्म को हम देशी विदेशी मान सकते हैं? क्या ऐसा कह सकते हैं कि एक देश में केवल एक ही धर्म का व्यक्ति रहेगा? बिल्कुल नहीं। आज हिंदुओं को देखिए, हिंदुओं को अभी जब ब्रिटेन में एक भारतीय मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है
तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, पर वही प्रधानमंत्री भारतीयों को वहां से भगाने लगता है, क्योंकि वो तो ब्रिटेन की नीतियां लगाएगा। आज पूरी दुनिया के प्राय सभी देशों में हिंदू हैं। अब और एक बात आपको मैं बताता हूं, जरा मेरा जवाब दीजिए, बुद्ध धर्म का उदय कहां हुआ? भारत में। बुद्ध धर्म का उदय हुआ भारत में, और आज वो सबसे कम संख्या में भारत में है। बुद्ध धर्म को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग थाईलैंड में हैं, श्रीलंका में हैं, और दूसरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों में हैं। इसकी तो खैर एक अलग दास्तां है, जो यहाँ के दलित बहुजनों के लिए बहुत चिंता का विषय है, कि जो धर्म समता को मानता है, मानवता को मानता है, जो धर्म अहिंसा का सिद्धांत देता है, उस धर्म को यहाँ से गायब कैसे किया गया, ये एक अलग विषय है, उस पर मैं आज नहीं बोलूँगा। पर इसको मैं इस बात से जोड़ना चाहता हूँ कि एक राजा था, सम्राट था, जिसने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। नाम बता सकते हैं? सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने ये जब धर्म फॉलो किया, उसके बाद उनके राज करने का तरीका बदल गया। और पहली बार जो संविधान की हम बात करते हैं, रूपरेखा, राजा लोग, क्या राजा लोगों के पास संविधान होता था? नहीं। राजा अपनी मर्जी से भाई जिसको आया फेवर कर दिया, जिसके ऊपर जो कानून बनाया, कानून भी वही बनाता था, लगाता भी वही था, सज़ा भी वही देता था। ये राजाशाही थी। पर अशोक ने इससे अलग जाकर अपने कुछ सिद्धांत बनाए, नियम बनाए। मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? उनके शिलालेख जगह जगह फैले हुए हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, जब भारत का संविधान बन रहा था तो अशोक के मानवतावादी शिलालेखों को भी रेफर किया गया। उन्होंने जिस बातों को लिखा था उसको स्वीकार किया गया। उतना ही नहीं, उनका जो अशोक चक्र था, अशोक चक्र, भारतीय के झंडे के बीच में अशोक चक्र क्यों लाया गया? क्योंकि नेहरू और अंबेडकर बहुत समविचारी थे। याद रखिए, आज नेहरू को तो कम करने की कोशिश की जा रही है, पर मेरा विश्वास है नेहरू और अंबेडकर बहुत समविचारी थे। और नेहरू भी अशोक से बहुत प्रभावित थे। अशोक से बहुत प्रभावित क्यों थे? कि उसने बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को समाज में लागू करना चालू किया। और गति का प्रतीक अशोक चक्र उन्होंने अपना जो रखा, उसी को भारतीय संविधान ने भारत के झंडे में जगह दी। तो ये अशोक चक्र आ गया, अशोक के मूल्य आ गए, अशोक के शिलालेख आ गए, अशोक के शिलालेख आ गए। और मैं इतना मुझे अच्छा लगता है कि आज जो भारत के संविधान में स्वतंत्रता शब्द है, स्वतंत्रता शब्द क्या मतलब है उसका? मैं स्वतंत्र हूँ अपने धर्म का पालन करने के लिए। जब तक मैं आपका नुकसान नहीं पहुँचाता, मैं अपने जीवन में स्वतंत्र हूँ, खाने पीने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, अपनी तरक्की करने के लिए। और ये बात सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो फिर से मिलेगी सम्राट अशोक में। सम्राट अशोक क्या लिखते हैं? मेरे राज्य में 4 धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविका और ब्राह्मणवाद। चारों धर्म के लोगों को मैं बराबर की नज़र से देखूंगा। मैं पूरे राज्य का पिता हूं। मैं देखूंगा कि सब, कोई लोग ज़्यादा तकलीफ में नहीं रहते, कोई जो लोग ज़्यादा समृद्ध नहीं हो जाते। ये सम्राट अशोक लिखते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में एक अलग प्रकार से आया। तो आज समझना ये है कि भारत का कौन सा तबका है जो गुपचाप चोरी के तरीके से भारतीय संविधान को कम करने की कोशिश कर रहा है, भारतीय संविधान के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, और भारतीय संविधान अलग करके कुछ और यहाँ लाना चाहता है। तो पहले तो ये सोचिए, भारतीय संविधान आया कहाँ से? तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। भारतीय संविधान बनने की शुरुआत राजाशाही में संविधान नहीं होते थे। कुछ कुछ राजाओं ने अपने नियम बनाए थे, पर संविधान इस प्रकार से लिखित नहीं होता था। कई राजाओं ने अपने मैनिफेस्टो भी बनाए थे। तो संविधान बनने की प्रक्रिया जो चालू होती है वो आज़ादी के आंदोलन के दौरान चालू होती है।
ब्रिटिश यहाँ राज करते हैं, और ब्रिटिश राज करते हैं तो थोड़ा सा आपसे मैं मजाक भी कर लेता हूँ एक आध चीज़ का। तो ब्रिटिश राज करते हैं, धीरे धीरे कुछ कानून लाते हैं, भारतीयों को कुछ कानून अच्छे लगते हैं, कुछ कानून अच्छे नहीं लगते, और इसी में थोड़े थोड़े बनते गए। और इसमें से हमारी जो संघर्ष हुआ आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन के संघर्ष का याद रखिए, इसी संघर्ष से स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य निकले, जो संविधान की आत्मा है। स्वतंत्रता, मैं अपने जीवन में स्वतंत्र हूँ। समता, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, पारसी हूँ, जैन हूँ, नास्तिक हूँ, नागरिक के रूप में मैं बराबर हूँ। और मैं किसी भी जात का हूँ, किसी भी वर्ण का हूँ, मैं बराबर हूँ। मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं बराबर हूँ। ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को आप जरा याद रखिए। राजाशाही में यही नहीं होता था। राजाशाही के बाद आज़ादी का आंदोलन आया। अब आज भी वही लोग संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। अब ये अगर आप पहचान लेंगे किसने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक तरफ वो लोग थे, यहाँ आपने बहुत अच्छे फोटो लगाए हैं, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इनमें जोड़ लीजिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग थे जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्यों में मानते थे। और दूसरी तरफ लोग वो थे जो ऊंच नीच के मूल्यों में मानते थे। ये बात थोड़ी कठिन है, मैं समझाने की धीरे धीरे कोशिश करूँगा, समझने की भी कोशिश करूँगा। कुछ लोग मानते थे कि जन्म से ही हम ऊंचे हैं, जन्म से ही हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वो लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, और उन्हीं के नए नए अवतार जो पिछले 100 साल से काम में लगे हैं, पिछले 10 साल से सत्ता में आए हैं, वही लोग भारतीय संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज़ादी के आंदोलन में क्या हुआ, इसके पहले एक मज़ेदार सवाल ये है कि भारत को आज़ादी कब मिली। अब मनोज जी ने तो बोल दिया 15 अगस्त 1947 को मिली, पर कई लोग उसको नहीं मानते। क्या बोलते लोग, आज़ादी कब मिली? 2014। अरे उस दिन तो देश के सबसे बड़े संगठन के सरसंघ चालक ने कहा हमको आज़ादी मिली 2022 में जब राम मंदिर बना। एक्सीलेंट। तो मनोज जी का क्या हाल होगा ऐसी सिचुएशन में मुझे पता नहीं, पर मैं मानता हूँ पहले आप गुलामी की परिभाषा कीजिए। गुलामी की परिभाषा करेंगे तो आज़ादी की परिभाषा आसान हो जाएगी। गुलामी किसको कहते हैं? गुलामी, देश की गुलामी उसको कहते हैं जब देश पर राज करने वाली ताकत बाहर से निर्देशन दे। ख्याल कीजिए, राज यहाँ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से। तो ये जो मुस्लिम राजाओं का पीरियड था, वो मुस्लिम राजाओं का भी नहीं था, वो भी थोड़ा बता दूंगा। मुस्लिम राजाओं के ज़्यादातर अधिकारी हिंदू थे, ये बात और है। शिवाजी महाराज को ही हमारे देख लो या राणा प्रताप को देख लो, उनके ज़्यादा अधिकारी हिंदू भी थे। तो खैर हिंदू मुस्लिम का ये जो चक्कर इन्होंने लगा के रखा है। तथा कथित मुस्लिम पीरियड में भी जो राजा थे वो खुद का डिसीजन, निर्णय यही लेते थे। मैंने पहला कहा क्या, गुलामी की पहली निशानी क्या है? निर्देशन बाहर से आता है। तो बताइए, अकबर, औरंगज़ेब राज कर रहे हैं, क्या वो बाहर मक्का मदीना से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं क्या? मक्का में किसी से पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या करूँ, टैक्स कैसे लगाऊँ, लगान कैसे वसूल करूँ? नहीं। अकबर जो इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, सलाह ले रहे, इंस्ट्रक्शन नहीं लेता राजा, राजा सलाह लेता है। अकबर जो सलाह ले रहे थे उस व्यक्ति का नाम था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल कौन था? राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करता था जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार में निर्मला सीतारमण करती हैं। अब राजा टोडरमल को आप क्या देखेंगे बताइए? तो निर्देशन बाहर से नहीं होता था, निर्देशन यहीं से होता था। अकबर को लड़ाई लड़ना है राणा प्रताप से, निर्देशन बाहर से नहीं आएगा। अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई थोड़ी बता देता हूँ, पता नहीं आप में से कितनों को पता होगी। ये लड़ाई हल्दी घाटी के मैदान में हुई। ये लड़ाई धर्म के लिए हुई क्या?
अकबर ने बोला मेरा इस्लाम महान है, राणा प्रताप ने बोला नहीं मेरा हिंदू धर्म तो और भी महान है। इस कारण से लड़ाई हुई? गलत। लड़ाई इस कारण से हुई कि अकबर अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। उसने राणा प्रताप जी को कहा कि आपको मैं 5 हज़ारी का दर्जा दूंगा। जैसे हमारे मेजर साहब हैं, ऐसे वो दर्जे पहले होते थे, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, है मैं राइट? तो वो दर्जे थे 10 हज़ारी, 5 हज़ारी। तो अकबर ने राणा प्रताप को कहा मैं आपको 5 हज़ारी का दर्जा दूंगा। राणा प्रताप ने कहा ये तो मेरा अपमान है, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके राज्य में काम नहीं करूंगा। लड़ाई हो गई। राजाओं को लड़ाई करने में क्या लगता है? अब लड़ाई हुई, बोलते हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई। मैं थोड़ा डिटेल में देख गया तो पता चला हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर तो खुद आए ही नहीं थे। तो अकबर के बदले सेना का कौन नेतृत्व कर रहा था? याद रखिएगा, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मान सिंह। इधर से राणा प्रताप के 3000 सिपाही, उनमें 2 जनरल थे, एक का नाम राम सिंह और दूसरे का नाम हकीम खान सूर। सवाल, अकबर की सेना में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों है? राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों है? दोनों है। तो ये 2 राजाओं की लड़ाई है कि 2 धर्मों की लड़ाई है? ये सत्ता के लिए है या धर्म के लिए है? तो आज जो संविधान को समाप्त करने वाले लोग हैं वो बोलते हैं हमारे इतने वीर महाराणा प्रताप और कितने उन्होंने हिंदू शौर्य के लिए काम किया। हिंदू शौर्य के लिए किसी ने काम किया? हिंदू शौर्य के लिए किसी ने काम किया? तो मैं आपको पहेली के रूप में बताता हूँ। हिंदू महानता के लिए किसी ने काम किया तो वो थे डॉक्टर अंबेडकर के दूसरे गुरु। पहचानिए कौन? डॉक्टर अंबेडकर के दूसरे गुरु। मैं आधा कप चाय पिलाऊंगा इनाम में। संत कबीर। संत कबीर जो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। धर्म की परिभाषा देते हैं। धर्म क्या है? मानवता, मेरा मानव समाज के लिए प्यार। और आज जो संविधान खत्म करने वाले हैं वो बोलते हैं धर्म यानी मैं इस धर्म का हूं, तुम उस धर्म का हूं, हमारे बीच में दीवार है, हम मेजॉरिटी में हैं, हम तुमको खत्म करेंगे, तुमको मार्जिन पे रखेंगे, तुमको अधिकार नहीं देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी किताबों से पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग चकरा गया। एक जगह संत कबीर, नामदेव, तुकाराम, रैदास, नरसिंह मेहता जो कहते हैं धर्म यानी मानवता से प्यार, और दूसरी जगह ये लोग कहते हैं हम ये धर्म के हैं, तुम वो धर्म के हो, बीच में हमारी एक खाई है, हम तुमको पूरे अधिकार नहीं देंगे। भारतीय संविधान कहता है कि मैं अगर हिंदू हूं, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी या नास्तिक कुछ भी हूं, मेरे अधिकार बराबर हैं। पर ये लोग कहते हैं ये तो हिंदुओं का देश है, सबको हिंदू मानना पड़ेगा, हिंदू मानना पड़ेगा, सब लोग हिंदू हैं। कैसे? तो वो जो ईसाई है ना वो मसीही हिंदू है। सुनिए चालाकी, वो मसीही हिंदू है। ये जो मुसलमान है ना ये इस्लामिक हिंदू है, और मैं जो हूँ वो हिंदू हूँ। अब 2 शब्द तो लगाना पड़ेगा। तो ये सब गलत बातों को हमारे बीच में डाला जा रहा है ताकि तथाकथित सवर्ण हिंदू परंपराओं को पूरे समाज पर लादा जा सके। मंदिर का झगड़ा किया कि वो मंदिर वहीं बनाएंगे, और आपको बताता हूं संविधान का पूरा पूरा उल्लंघन हुआ, संविधान का पूरा पूरा उल्लंघन हुआ। अब मैं बताता हूं कि इतिहास तो बहुत पुराना है, इतिहास बहुत पुराना है। और मज़े की बात यह है कि अभी जब अयोध्या में खुदाई हुई, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, दावा था भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था, थैंक यू वेरी मच, मंदिर वहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फाइल छानी, जो भी उन्होंने जजमेंट दिया, पर एक बात कही कि इसके नीचे भगवान राम का मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट। फिर भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था?
अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, कभी मौका मिले तो वो फिल्म देखिएगा। हमारे महान डॉक्यूमेंट्री फिल्म में था, आनंद पटवर्धन की एक फिल्म है राम के नाम। अब वो उसमें बताते हैं कि मैं अयोध्या गया और मैं अयोध्या में जाके बोला कि भाई एक आध मंदिर होगा, मैं वहाँ जाके जांच कर लूँगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अब आनंद जी वहाँ गए तो उन्हें पता चला यहाँ एक नहीं 25 से ज़्यादा राम मंदिर है। अंग्रेजी में कहावत है मोर द मेरियर, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, नो प्रॉब्लम। तो आनंद जी कैमरा लेके हर एक पुजारी के पास गए, सवाल पूछा, पुजारी जी ये बताइए कि आपका मंदिर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? हर एक पुजारी ने एक ही जवाब दिया। सोच सकते हैं आप क्या होगा जवाब? भगवान राम का जन्म मेरे ही मंदिर में हुआ था, यानी मेरा मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कण कण में भगवान है, पर क्या भगवान एक जगह से ज़्यादा जगह जन्म ले सकते हैं? मुझे डाउट है बाबा, क्योंकि मैं भी मेडिकल साइंस में पढ़ चुका हूँ थोड़ा बहुत, मुझे उसके बारे में डाउट है। तो खैर, एक तरफ से जो आज़ादी का आंदोलन हुआ, तो मैं बता रहा था गुलामी से ये बात आई थी। गुलामी किसको कहते हैं? दूसरी बात गुलामी की होती है कि जब हमारी संपत्ति को लूटकर कोई बाहर ले जाता है। अब ये बताइए, अकबर से लेके औरंगज़ेब तक, जिनको हम बहुत नफरत करते हैं, अंदर से नफरत करते हैं, वो लोग यहाँ की संपत्ति कहाँ ले गए? काबुल, कांधार, मक्का, मदीना या कहीं नहीं? जवाब चाहिए। कहीं नहीं। यहाँ रहे, यहाँ मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। हमारी गुलामी चालू होती है अंग्रेजों के आने के बाद। क्यों चालू होती है गुलामी? शासन कहाँ से चलता था? लंदन से। हमारा कोहिनूर हीरा कहाँ गया? लंदन में गया। हमारी संपत्ति छीन के कहाँ ले गए? ब्रिटेन में। और एक दर्दनाक बात बताता हूँ, 1944 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। क्यों अकाल? इसलिए पड़ा कि अमेरिका से भारत के लिए अनाज आ रहा था, बीच में अंग्रेजों ने रोक लिया। बोले भारत का क्या है, हमारे सैनिकों के लिए हम रिजर्व रखना चाहते हैं, अनाज को, जहाज को रोक लिया। भारत में अकाल पड़ गया, लाखों लोग बंगाल में मारे गए। विंस्टन चर्चिल जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, उसको बताया गया सर यहाँ अकाल चल रहा है, लोग मर रहे। बोले क्या हो गया? तो ये बताओ गांधी मरा कि नहीं? विंस्टन चर्चिल पूछता है। ये गुलामी का दौर था। एनीवे, गुलामी के दौर में से कुछ परिवर्तन भी हुए। 3 प्रकार के परिवर्तन याद रखिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, संविधान किस पृष्ठभूमि में आया ये समझना जरूरी है। संविधान आया आज़ादी के आंदोलन के समांतर, पैरेलल टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। और ये फ्रीडम मूवमेंट में क्या हुआ? अंग्रेज आए, 3 नए परिवर्तन लाए। ये जरा राज रखिएगा। एक तो रेलगाड़ी लाए। क्यों लाए? हमारे भले के लिए। सामान यहाँ से ले जाना है, अगर सागर से सामान ले जाना है लंदन, तो पहले कहाँ ले जाना पड़ेगा? बॉम्बे। पहले सागर से बॉम्बे सामान कैसे जाता था? बैलगाड़ी। स्लो है, धीमी है, तो उसके बदले लाए रेलगाड़ी। फिर दूसरा लाए वो टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। ब्रिटिश वाइसरॉय को लेटर्स भेजना रहता था। लेटर्स भेजने, पहले आपको पता होगा, लेटर्स पहले कबूतर भी ले जाते थे ना, पर कबूतर का एक प्रॉब्लम है, जनरली वो लव लेटर्स ले जाते थे, फालतू लेटर्स नहीं ले जाते थे। एनीवे, तो उन्होंने कबूतरों पे भरोसा नहीं किया, टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम लाया, मेल। और तीसरा गुड वर्क, आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा, और आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था। और आधुनिक न्याय व्यवस्था जब किसी को सज़ा देती है तो कहाँ भेजती है? जेल। तो याद रखने में आसान होगा ना, रेल, मेल और जेल। ठीक है, चलिए अब आधुनिक शिक्षा की एक बात बता दूं। आधुनिक शिक्षा इसलिए बता रहा हूँ कि महिलाओं को भी समझना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा हमारे समाज की नींव है। इट इज़ ए फाउंडेशन ऑफ आवर सोसाइटी। पहले कहते तो हैं बहुत महान, बहुत महान, बहुत महान, पर दलितों को और स्त्रियों को शिक्षा पहले मिलती थी क्या? नहीं मिलती। इसीलिए यहाँ देखिए, महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा एजुकेशन तो आया है पर दलितों तक नहीं पहुंच रहा, दलितों के लिए स्कूल खोले। तो उनका स्वागत हुआ? गलत, स्वागत नहीं हुआ। दलित अगर शिक्षा पालेंगे तो वो बराबरी के लेवल पे आ जाएंगे।
हमको दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं देना। तो समाज के जो दूसरे लोग थे, इधर समझ जाइए, इधर के कौन से लोगों से मेरा इशारा है, जो समाज में बदलाव नहीं चाहते, शोषण चाहते हैं, ऊंच नीच चाहते हैं, आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे, उन्होंने ज्योतिराव फुले का विरोध किया। दलितों में शिक्षा आने लग गई। उसी के साथ उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले उतनी ही महान। उन्होंने देखा लड़कियों की शिक्षा नहीं है, लड़कियों की शिक्षा नहीं है, लड़कियों को भी शिक्षा मिलना चाहिए। तो उनकी सहेली फातिमा शेख को टीचर बनाया, खुद स्कूल चलाया। और एक यहाँ मैं आपको सवाल पूछता हूँ, जवाब देना चाहिए आपको। ये दोनों महिलाएं जब स्कूल जाती थी तब वो एक्स्ट्रा कपड़े साथ में ले जाती थी। सवाल आ रहा है, एक्स्ट्रा कपड़े साथ में ले जाती, क्या क्या उनको भी अपने प्रधानमंत्री जैसे बार बार कपड़े बदलने की आदत थी? नहीं। फिर क्यों ले जाती थी? क्योंकि वो जब जाती थी तो पूरा दकियानूसी लोग बोलते थे ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, औरतों को शिक्षा दे रहा है, कीचड़ गोबर पत्थर पे फेंकते थे। तो एक्स्ट्रा साड़ी ले जाती थी मजबूरी में। वो ऐसा नहीं है कि 4 बार कपड़े बदलना है, हर बार नया नया कपड़ा होना चाहिए, वो मामला नहीं था। एनीवे, औरतों में शिक्षा आई, आसान था? गलत। औरतों की शिक्षा को रोकने के लिए एक अफवाह उड़ाई गई है। आप जानते हैं ना, अफवाह बहुत ताकत होती, कई बार दंगे कराती है ज़्यादातर, और कई बार गणपति की मूर्ति को दूध भी पिला देती है अफवाह। तो स्त्रियों की शिक्षा को रोकने के लिए क्या किया जाए? अफवाह उड़ाई गई। डरिएगा मत, डरिएगा मत। अफवाह क्या उड़ाई गई? जो स्त्री पढ़ लिख लेगी, जो स्त्री पढ़ लिख लेगी वो जल्दी विधवा हो जाएगी। इसका मैं सच कैसे बताऊं? सच मैं खड़ा हूं। मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, MBBS डॉक्टर है, 50 साल से मेरे को टॉलरेट कर रही है। इस मिनट तक विधवा नहीं हुई, आगे का मुझे पता नहीं। दलितों के बीच में शिक्षा, स्त्रियों के बीच में शिक्षा, समाज बदल रहा है। इसी के साथ इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज के साथ फैक्ट्रीज आई, फैक्ट्री के साथ मजदूर वर्ग आया, और मजदूर वर्ग के साथ उनका लीडरशिप करने के लिए नारायण मेघाजी लोखंडे, याद रखिए क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा क्या आप मजदूरों से काम लेते हो? 7-7 दिन छुट्टी भी नहीं है, त्योहारों को छुट्टी नहीं है, काम के घंटे को लिमिट करो, त्योहारों को छुट्टी दो, 1 दिन हफ्ते में छुट्टी दो, ताकि लोग ये कर सके। नारायण मेघाजी लोखंडे। तो इधर से जो बातें आई वही बातें बाद में चल के एजुकेटेड लोग आए, आधुनिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने देखा ब्रिटेन में तो सब लोगों को बराबर का अधिकार है, तो वहाँ से ये अधिकार मिलने लग गए। और जैसे मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया, इसी समय जैसे ज्योतिराव फुले थे, बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, और अम्बेडकर साहब 3 लोगों को अपना गुरु बताते हैं, ये याद रखिएगा। पहले गुरु भगवान गौतम बुद्ध। क्यों? समता का सिद्धांत। दूसरा गुरु संत कबीर। क्यों? प्रेम का सिद्धांत। और तीसरा गुरु ज्योतिराव फुले। क्यों? क्योंकि वो सबको बराबर की बात करते हैं। तो एक तरफ आज़ादी का आंदोलन के बढ़ता है, उसमें भगत सिंह जैसे लोग आते हैं। अब यहाँ मैं एक और एक्सरसाइज देता हूँ, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा आपको छेड़खानी ज़्यादा कर रहा हूँ, पर मेरे साथ चलिए। मैं आपको बताता हूँ संविधान के साथी कौन कौन थे, संविधान के विरोध में कौन कौन थे, ये अभी मैं आपको, और वही लोग आज पुनर्जीवित होकर सामने आ रहे हैं। संविधान के साथी कौन थे? तो उसमें मैं 3 संगठनों के नाम बताता हूँ। 3 संगठन। पहला, शहीद आजम भगत सिंह, वामपंथी, नास्तिक। उन्होंने देश की कुर्बानी के लिए 23 साल 8 महीने की उम्र पर फांसी के फंदे को चूमा। क्यों? स्वार्थ के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए, युवकों को प्रेरणा देने के लिए। दूसरे, और उनके संगठन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक्सरसाइज को याद रखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दूसरे, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत संगठन बनाए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और आखिर में उन्होंने बनाया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहे हैं।
उनके 4 नाम मैं बता रहा हूँ, पार्टी का नाम आपको बता सकें तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। 4 लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। क्या ना पार्टी का नाम? अरे क्या कंजूसी करते आप, पूरा नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय, थैंक यू वेरी मच। अब ये इधर हो गए जो संविधान के लिए थे। अब इधर क्या हुआ, पुराने राजा नवाब जमींदार जागीरदार हिंदू मुसलमान दोनों परेशान हो गए। ये क्या हो रहा है, दलितों की शिक्षा हुई तो हमारी गुलामी कौन करेगा, औरतों की शिक्षा होगी तो वो तो बराबरी की बात करेंगे। हमको तो आदत है भाई कि जैसे एक पितृसत्तात्मक बोलते हैं जिसमें स्त्री का स्थान दुय्यम होता है वगैरह वगैरह, ये क्या होगा। तो इधर से भी कुछ संगठन बने जो इन चीज़ों का विरोध कर रहे थे। और ये 3 संगठनों के नाम मैं आपको बताता हूँ। पहला था, उसका लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम लीग। थोड़ा पानी पी लो। मैं आपको कठिन सवाल नहीं पूछने वाला, सरल सवाल पूछने वाला हूँ। ये 3 के नाम का पैटर्न देखिए। अब इधर मोहम्मद अली जिन्ना, क्या कहा आपने, मुस्लिम लीग। विनायक दामोदर सावरकर, वेरी गुड, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, जिन्ना साहब ने कौन से देश की बात की, मुस्लिम राष्ट्र। सावरकर ने कौन सी राष्ट्र बात की, राष्ट्र की हिंदू राष्ट्र। और इसी हिंदू राष्ट्र को लेकर एक संगठन बना 1925 में। आपने पहले ही बोल दिया, मैं तो अभी हिंट देने वाला था। वो संगठन वाले पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पे आ गए हैं। क्या है, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू राष्ट्र के लिए। दोनों के नाम का पैटर्न देखिए, संविधान को मानने वाले, संविधान का विरोध करने वाले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, धर्म का नाम कहीं नहीं है। और इधर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस, एटसेट्रा एटसेट्रा। एम आई क्लियर, ये पॉइंट समझा। तो संविधान की बात उन्हीं ने की, संविधान के मूल्य उन्हीं में से निकला जिन्होंने आंदोलन किया। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, या अंग्रेजों के समांतर ये भारतीय संविधान के। और जो सब लोग, देश में कितनी विविधता है, कितनी भाषाएं हैं, कितने कल्चर्स हैं, कितने खाने पीने के तरीके हैं, कितना कुछ है, उसके बावजूद ये लोग साथ में क्यों आ पाए। साथ में आए 3 कारणों से साथ में आए। पहला कारण ये था कि सबको बराबरी का दर्जा था। दूसरा कारण कि सब बराबरी के साथ एक नए भारत की राह देख रहे थे जिसमें प्रगति होगी। और तीसरा था कि हमें अपना एक परिवार बनाना है। हमारा जो परिवार, फ्रेटर्निटी है, वो किसी एक धर्म का होगा नहीं, किसी एक जाति का होगा नहीं। हमारे परिवार में स्त्री पुरुष की गैर बराबरी होगी नहीं। इस आधार पे ये आंदोलन चला। इसलिए आप देखिए, आज़ादी के आंदोलन में जहाँ पुरुष शामिल हुए, स्त्रियाँ भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। बाबा साहब अम्बेडकर का महाड़ चौधार का आंदोलन देखिए, महिलाएं बहुत संख्या में है। 1920 का आंदोलन देखिए, नमक आंदोलन देखिए, 1942 का आंदोलन देखिए, भरमार है स्त्रियों की और पुरुषों की। क्योंकि सब जानते थे ये जो है आंदोलन, ये हमारी मुक्ति का मार्ग है, हमारी आज़ादी का मार्ग है। तो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि जो लोग धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, ये फर्क समझ लीजिएगा। धर्म को पालना, कबीर, तुकाराम, नामदेव, महात्मा गांधी, 20वीं शताब्दी का महानतम हिंदू महात्मा गांधी। धर्म को मानना एक बात है, धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति करना दूसरी बात है। ये फर्क आपको समझ रहा है? धर्म को मानना, धर्म को के नाम पर राजनीति करना, नफरत फैलाना, धर्म के नाम पे फैलाना। अरे हम तो यहीं के हैं और ये मुसलमान बाहर से आए, हम तो यहीं के हैं, तो बोला बड़ा प्रॉब्लम हो गया। आजकल उसी पे मैंने अध्ययन किया, आर्य लोग कहाँ से आए। तो आपको बता दूं, फाइनल आंसर आ गया है। पॉपुलेशन जेनेटिकल स्टडीज में आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से।
अब उसी में से मुसलमान कैसे बने? मुसलमान कोई विदेशों से नहीं आए। मुसलमान जो आए वो आए थे यहाँ से, अब सबसे पहले आए थे केरल के मलाबार तट पर। और ये कैसे याद रखेंगे आप? भारत की पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन दे देता हूँ, वो केबीसी सरी का। पर ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको प्राइज देने वाला हूँ, मेरी जेब खाली है। केबीसी के ऑप्शन, भारत की पहली मस्जिद कहाँ बनी? दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या केरल? केरल। कैसे बनी भाई? वहाँ 7वीं शताब्दी में वहाँ कोई मुसलमान राजा नहीं था, फिर मस्जिद क्यों बनी? अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहाँ से खजूर वगैरह लाते होंगे, यहाँ से क्या ले जाते थे? गरम मसाला। कल मैं केरल में था, रियल में कल मैं केरल में था, बीवी को फ़ोन किया, पूछा क्या ठीक ठाक है? बोले कहाँ हो? मैंने कहा कालीकट में हूँ। बोले वहाँ से मसाले ज़रूर लाना, नहीं तो घर पे वापस मत आना। मैंने कहा ठीक है बाबा, लाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ से गरम मसाले ले जाते थे, वहाँ से खजूर लाते थे, और ये व्यापारी स्थानीय बस गए, वहीं से भारत का इस्लाम आया। फिर स्वामी विवेकानंद जी की याद आई। स्वामी विवेकानंद जी को मैंने पूछा कल्पना में कि भारत में इस्लाम कैसे आया, क्योंकि यहाँ बोलते हैं कि मुसलमान राजा 11वीं शताब्दी में आए घोड़े पर बैठकर। उस समय हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं था, एरोप्लेन भी नहीं था, घोड़े पर बैठकर आए। बोले उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। तलवार से लोगों को डराया और बोला कुरान स्वीकार कर लो, नहीं तो तुमको ख़त्म कर देंगे। आपने तो सुन लिया। मैं छोटी छोटी गैदरिंग में भी बोलता हूँ। एक कॉलेज में गया था, लड़के लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट। बोले सर आप ये क्या बोल रहे हैं? राजा घोड़े पे आया, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है। अगर ये बात सच है तो घोड़े की लगाम कौन चला रहा था? मैंने कहा आई डोंट नो बाबा, ये मुझे पता नहीं। फिर यहीं स्वामी विवेकानंद जी से मुलाकात हुई। उनकी किताबों में से संकलित रचनाएं खंड 8 पृष्ठ 330, स्वामी जी लिखते हैं ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। अब ये बोलते हैं ये बाहर से आए। क्या भाई, धर्म किसी देश की सीमा में नहीं रहता। ईसाई धर्म भी आया, अंग्रेज़ों के साथ नहीं आया। गलतफहमी दूर कीजिए। पढ़ाते हैं कि पहले अंग्रेज़ तराजू लेकर आए, पीछे पादरी बाइबल लेके आया। गलत। ईसाई धर्म पहले आया AD 52, आज से करीब 2000 साल पहले। मलाबार तट, हाँ वो नहीं, वो 2000 साल पहले, 2000 साल पहले AD 52 सेंट थॉमस। तो वहाँ से उन्होंने चर्च बनाए, कई लोगों को अच्छा लगा, और फिर वो आदिवासी एरियाज़ में काम किया। आदिवासी एरियाज़ में क्या चाहिए? हेल्थ, एजुकेशन दिया। कन्वर्ट भी किया होगा, लोग कन्वर्ट भी हुए। दोनों बातें, समाज में सब सच्चाई चलती है, पर उसको एक तरफ लेकर हम प्रॉब्लम होते हैं। पर एक बात मुझे कहना है कि हम किसी को इस प्रकार से देशी विदेशी नहीं कह सकते। 15 अगस्त 1947 को जो भारत में था, जो भारत के संविधान को मानता है, जो भारत के तिरंगे को मानता है, वो सब भारतीय है। अब इसके हिसाब से संविधान बना, संविधान के साथ साथ हिंदू कोड बिल भी बना। तो कुछ लोगों ने बाबा साहब और जवाहरलाल नेहरू की अर्थी निकाली। क्या कहा? ये संविधान हमारे देश के लिए उचित नहीं है। हमारे देश का संविधान तो वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति वो किताब जिसको बाबा साहब ने जलाया था। क्यों जलाया था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने 1925 में, या 27 साल मुझे भूल रहा है, 25 दिसंबर को महाड़ आंदोलन के समय मनुस्मृति का दहन किया। दहन करते समय उनके मन में विचार चल रहा होगा, इस किताब में स्त्री और शूद्रों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। और वही बाबा साहब जाकर भारतीय संविधान की
ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। लाख सलाम उनको जो उन्होंने इस प्रकार का संविधान हमको दिया। अब ये एक तरफ बात हो गई, और जो इधर के लोग थे, अभी आप पहचान गए होंगे, बार बार बताने की जरूरत। इधर के लोगों ने कहा अरे वो वीर किसको बोलते हैं? सावरकर। हाँ, वीर सावरकर ने तो संविधान के साथ बोला ये भारत का संविधान तो मनुस्मृति है। बाबा साहब और नेहरू के पुतले जलाए गए, क्यों? क्योंकि ये दोनों संविधान को लाने के लिए सबसे आगे थे। तो मैं जिस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो इतनी मैंने लंबी बात रखी, उसका उद्देश्य ये था कि संविधान को हटाने के लिए एक विचारधारा काम कर रही है। दुर्भाग्यवश आज वो विचारधारा राजनीतिक तौर पे बहुत मजबूत हो गई है। तो हमारा कर्तव्य है, संविधान को अगर बचाना है, हमको अगर वैसा समाज नहीं चाहिए जहाँ संविधान नहीं है, जहाँ ऊंच नीच है, गैर बराबरी है, नफरत है, हिंसा है, अगर ऐसा नहीं समाज चाहिए तो हमको संविधान को बचाने की ज़रूरत है। संविधान को बचाना है तो उस विचारधारा से लड़ना पड़ेगा जो धर्म के नाम पे राष्ट्र बनाना चाहती है। हमें तो वही राष्ट्र चाहिए जिसका सपना सुभाष चंद्र बोस ने देखा, गांधी ने देखा, नेहरू ने देखा, पटेल ने देखा। हमको वो राष्ट्र नहीं चाहिए जो उन आधारों पे है जो आज़ादी के आंदोलन के समय या तो माफ़ीनामा लिख रहे थे, याद है? माफ़ीनामा लिख रहे थे, हुजूर मैं रास्ते से भटक गया था, मुझे माफ़ कर दो, छूटने के बाद मैं आपकी सेवा करूंगा, 60 रुपए की पेंशन मुझे दे देना। वेरी गुड, वो हमारे वीर हो गए। और उन्हीं ने कहा कि मनुस्मृति आज का विधान है। तो बाबा साहब को देखिए, मनुस्मृति को जला रहे हैं। सावरकर को बोलिए, वो कह रहे हैं मनुस्मृति हमारा संविधान है। तो दोस्तों, ये इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। आशा है इशारों से आप समझ गए होंगे मेरा तात्पर्य क्या है। मैं सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर करता हूँ। एक धर्म मुझे कहता है वसुधैव कुटुंबकम। अगर वसुधैव कुटुंबकम कहता है तो मैं किसी गैर हिंदू से, दूसरे से नफरत कर सकता हूँ क्या? नहीं। कहने को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पर 100 साल से शाखाओं में यही सिखा रहा है कि ये कितना महमूद गजनवी आया, लूट के गया, वो गया, लूट के गया। अरे राजा लोग लूटपाट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? काम तो मजदूर करेगा, पर लूटपाट कौन करेगा? राजा। बुरा मत मानिएगा, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज 3 बार सूरत पे गई थी लूट मार करने। और उसमें ये बात अलग है कि हमारे प्रधानमंत्री एक बार बोले बम्बई में आए चुनाव का उद्घाटन करने, तो महाराष्ट्र में चुनाव का हुआ तो शिवाजी महाराज का नाम तो लेना पड़ता है। तो बोले शिवाजी महाराज इतने महान थे कि औरंगजेब का खजाना लूटने के लिए उन्होंने सूरत पे आक्रमण किया। मैं हैरान हो गया, औरंगजेब का खजाना दिल्ली में है कि सूरत में है? कभी आपको मिलेंगे तो उनको बता देना भैया औरंगजेब का खजाना कहाँ है। पर शिवाजी महाराज की सेना ने भी लूटपाट की थी, महमूद गजनवी ने की थी, गौरी ने की थी, चंगेज, सब राजा लूटपाट करते थे, कोई बात नहीं। लगान भी सभी वसूल करते थे। कोई राजा ऐसा था क्या कि भाई हिंदू भाई भाई सभी हिंदू किसानों को लगान माफ़, ऐसा कभी हुआ है? मुसलमान भाई भाई सभी मुसलमान किसानों को लगान माफ़, कभी नहीं होता। दुनिया का शोषण, हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े विचारक हैं, उन्होंने लिखा पृथ्वी जो टिकी हुई है वो शेष नाग के फन पे नहीं टिकी हुई है, वो मजदूरों के मेहनत पे टिकी हुई है, किसानों की मेहनत से टिकी हुई है। अन्ना भाऊ साठे। अब ये चीज़ों में आज जो हो रहा है, काम के घंटे बढ़ा दो, 8 घंटा संघर्ष करके जीता था कि भाई 8 घंटे का काम होगा, अभी कोई बोलता है हफ्ते में 70 घंटे काम करो, कोई बोलता है 120 घंटे काम करो। कोई तो एक ने बोल दिया क्या घर में बैठ के बीवी का चेहरा क्यों देखते रहते हो, ऑफिस में आओ और काम करो। अरे भैया घर में बैठ के मेरे को रिलैक्स भी होना है, मेरे को अपनी शौक भी पूरा करना है, घर की ज़रूरतें भी पूरी करना है, सिर्फ बीवी का चेहरा देखने के लिए घर पे थोड़ी बैठता हूँ मैं। पर खैर बड़े लोगों की बड़ी बातें, कुछ भी बोल सकते हैं। संविधान के विरुद्ध जाए तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज जो रास्ते पे हम चल रहे हैं, दूसरी बात, संविधान का आज खात्मा कैसे किया जा रहा है।